आज की तेज रफ्तार दुनिया में ना, जहाँ सुकून और शायद खुद की पहचान भी कहीं खो सी जाती है, अपने अंदर झांकने की जरूरत मुझे लगता है पहले से ज्यादा महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो 5 अमर जीवन सूत्र लेख से है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा। हाँ, कैसे शहर की भागदौड़ से थका एक इंसान हुँ। मतलब शांति की तलाश में पहाड़ों में जाता है और वहां एक बुजुर्ग से ओशो के 5 सूत्र सुनता है। और ये कहानी सिर्फ़ कहानी नहीं है ना? ये तो एक ज़रिया है उन 5 विचारों को समझने का जो शायद आज की ज़िंदगी में मतलब कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। सही बात है। हमारा मकसद यही है कि इन विचारों की गहराई में उतरें और देखें कि ये आज के टाइम में कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र, जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर है बड़ा गहरा। बी योरसेल्फ, एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी टेकन। हुँ। यानी जैसे हो वैसे रहो, किसी और की नकल मत बनो। हाँ। सोशल मीडिया के इस दौर में तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल लगता है ना, हर कोई दूसरे जैसा दिखना चाहता है। हाँ, और ये सिर्फ़ मतलब बाहरी नकल की बात नहीं है, जैसे कपड़े, स्टाइल, ये तो अंदर तक जाती है बात। अंदर तक कैसे? मतलब दूसरों की सोच अपना लेना, उनके सपने, उनकी सफलता की परिभाषा, उसको कॉपी करना। अच्छा। हाँ। बात अपनी असलियत, अपने असली मैं को पहचानने की और हिम्मत से उसे जीने की है। जब हम नकल करते हैं ना, तो अपनी जो अनोखी पहचान है वो खो देते हैं। सही कहा। और वही शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी पहचान पाना। ठीक है। लेकिन अगर हम खुद जैसे हैं वैसे ही रहें, तो फिर ओशो का दूसरा सूत्र थोड़ा थोड़ा चौंकाता है। अच्छा, कौन सा? डोंट सीक, डोंट सर्च, डोंट आस्क, डोंट नॉक, डोंट डिमांड, रिलैक्स। अरे वाह! मतलब कुछ ढूंढो मत, मांगो मत, बस शांत हो जाओ। ये आज की दुनिया के हिसाब से तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, उल्टा तो लगता है। हम सब तो हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी, रिश्ता, पैसा, कुछ ना कुछ। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें हम। हाँ, वो तो नहीं। बिल्कुल। बल्कि ये कि जीवन में शांति या खुशी जो है ना, वो बाहरी चीजों को इकट्ठा करने से नहीं मिलेगी। हम्म। वो हमारे अंदर ही है। जैसे वो लेख में पानी और चांद वाली मिसाल दी है हाँ हाँ, याद है। कि जब पानी शांत होता है तभी उसमें चांद साफ नजर आता है। सही। भागदौड़ और बेचैनी में हम अपने अंदर की शांति देख ही नहीं पाते। ये एक तरह से मतलब बाहरी दौड़ की जगह अंदरूनी ठहराव को चुनने का न्योता है। अंदरूनी ठहराव। सुनने में अच्छा लगता है, पर जिंदगी हमेशा शांत झील जैसी तो नहीं होती ना। नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कई बार अनजान मोड़ आते हैं, डर लगता है, और यहीं तीसरा सूत्र आता है। करेज इज अ लव अफेयर विद द अननोन। हम्म। साहस यानी अनजान से प्रेम करना। हम्म। प्रेम अनजान चीज से तो डर लगता है। बिल्कुल। डर तो लगता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन ओशो यहाँ डर को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। अच्छा। साहस का मतलब ये नहीं कि डर हो ही ना। साहस मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना। हाँ, ठीक है। और अनजान से प्रेम का मतलब है उसे दुश्मन समझने की बजाय एक रोमांचक संभावना की तरह देखना। रोमांचक संभावना। हाँ, हर अनिश्चितता, हर नया मोड़ असल में कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर जानने का मौका है। हम्म। ये सुरक्षा के छोटे दायरे से बाहर निकलकर जिंदगी के फैलाव को, विस्तार को गले लगाने जैसा है। अनजान को गले लगाना, ये हिम्मत की बात है। सही कहा। हाँ। और अक्सर इन अनजान रास्तों पर हम अकेले नहीं होते, रिश्ते साथ होते हैं। पर रिश्तों को लेकर भी ओशो का चौथा सूत्र हमारी आम सोच से अलग है। क्या है वो? लव इज नॉट अबाउट पोजेशन, लव इज अबाउट अप्रिसिएशन। प्यार कब्जा करना नहीं, सराहना करना है। आजकल तो रिश्तों में कंट्रोल और उम्मीदें बहुत ज्यादा हावी रहती है, नहीं? बहुत ज्यादा। सही कहा। ये सूत्र तो रिश्तों की पूरी बुनियाद को ही बदल देता है। है ना? कब्जे वाली सोच अक्सर असुरक्षा से जन्म लेती है। हम दूसरे को बांध कर रखना चाहते हैं। हाँ। जबकि सराहना पर आधारित प्रेम वो दूसरे व्यक्ति की आजादी का, उसकी निजता का सम्मान करता है। सम्मान। ये प्यार दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसा वो है उसे वैसे ही स्वीकारता है और उसकी मौजूदगी की कद्र करता है। ऐसे रिश्ते फिर बोझ नहीं बनते, सुकून देते हैं। आजादी और सराहना, ये गहरी बातें हैं। और ये सब करते हुए, जिंदगी जीते हुए, आखिरी और पांचवा सूत्र हमें सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है। कौन सा? द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर लाइफ एग्जिस्ट्स आफ्टर डेथ, द रियल क्वेश्चन इज वेदर यू आर अलाइव बिफोर डेथ। ओह। क्या हम मरने से पहले वाकई जिंदा हैं? ये सवाल तो सच में
झकझोर देता है। हाँ, ये सीधा हमारे दिल पर चोट करता है। क्या हम अपनी जिंदगी बस काट रहे हैं। काट रहे हैं? हाँ। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, एक मशीन की तरह। या हम हर पल को होशपूर्वक जी रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें सच में खुशी देता है, जो हमारे अंदर की आवाज से मेल खाता है? ये सवाल हमें अपनी जिंदगी की दिशा और उसकी क्वालिटी पर सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि पूरी तरह जागरूक और जीवंत होना है। तो ये थे ओशो के वो 5 सूत्र जो उस पहाड़ी मुलाकात की कहानी से निकले। खुद बनना, हाँ, बाहरी खोज की बजाय भीतर शांत होना, बिल्कुल। अनजान को हिम्मत से अपनाना, रिश्तों में कब्जे की जगह सराहना लाना, हम्म, और सबसे बढ़कर मरने से पहले सचमुच जिंदा होना। हाँ, और ये सिर्फ पढ़ने या सुनने के विचार नहीं है। ये तो जिंदगी जीने के नक्शे की तरह है एक तरह से। सही। ये हमें याद दिलाते हैं कि भाग दौड़ भरी, दिखावे की दुनिया में भी अपने अंदर सुकून पाना और ऑथेंटिकली जीना वो मुमकिन है। मुमकिन है। और शायद आज सोचने वाली बात यह है कि भाई, इन विचारों की रोशनी में अपनी जिंदगी को थोड़ा और जीवंत बनाने के लिए आज आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है।